ऐसा कंडीशन रहेगा फ्रिज में कि इमरजेंसी जो है लाइट जो है बाहर नहीं निकलेगा। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंसी, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रीज हो गया। सबसे पहले हम ये देखेंगे लाइट को बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी कब होती है। लाइट के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी कब सबसे ज्यादा होती है, यानी लाइट के बाहर निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा जब रहेंगे तब रहेंगे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो उसी समय हमारा डेविएशन क्या होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, इसी कंडीशन से हम चेक करेंगे। ये लाइट जो है तुम ग्रेजिंग इंसिडेंस करेगा 90 डिग्री पर। ये लाइट कुछ यहाँ से क्या हो गया डेविएट करके। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये कंडीशन देखना है कि ये लाइट जो है बाहर ना निकले। ये लाइट जो हमारा ये लाइट जो है क्या है बाहर ना निकले, ठीक है। तो उसके लिए हम देखेंगे क्या देखना है। पहले ये देखो, ये जब 90 डिग्री पर इंसिडेंट करेगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा सी। ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा। ये वाला जो हमारा एंगल है वो कितना हो जाएगा R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा सी हो जाएगा। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस थीटा सी। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, R1 इज इक्वल टू थीटा सी हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू a माइनस थीटा सी। अब लाइट को TIR होने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी। यानी अगर ये माइनस थीटा सी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि लाइट बाहर निकलेगा अंदर रहेगा, तो अंदर में रहने का क्या कंडीशन है, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंसी क्या होता है। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंसी क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है वो या तो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल का, या तो इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। समझ में आ रहा है, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू। जब हम इक्वल टू कर देंगे तो यहां से ऐसे क्रॉस कर जाएगा, ग्रेजिंग इमरजेंसी होगा। और जब ग्रेटर देन थीटा सी करेंगे तो देख लो यहाँ पर दोनों चीजें बता देता हूं। जब i इज ग्रेटर देन थीटा सी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा। I दैट इज R2। यहाँ पर I का मतलब क्या है R2 इस सरफेस के लिए, सरफेस AC का बात कर रहे हैं। AC सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यही होगा R2 ही तो होगा। और जब अगर नहीं I इज इक्वल टू थीटा सी होगा, I मतलब कि R2, I का मतलब क्या होगा R2। जब I इज इक्वल टू थीटा सी होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा ग्रेजिंग इमरजेंसी, ग्रेजिंग इमरजेंसी, ठीक है। ये क्या हो गया ग्रेजिंग इमरजेंसी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। R2 I इज ग्रेटर देन थीटा से या R2, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर देखो यानी हमें R2 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन थीटा सी। यहाँ पर थीटा सी तो हम ये हमें नो इमरजेंसी है तो क्या रहना चाहिए I इज ग्रेटर देन थीटा सी। I यानी कि R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी। R2 क्या है a माइनस थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा सी, यानी कि a इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ थीटा सी। यानी पहला कंडीशन हमारा जो निकल करके आ रहा है क्या है कि एंगल ऑफ जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ थीटा सी। तो उस कंडीशन में लाइट जो है प्रिज्म से लाइट जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। अब क्वेश्चन आता है साइन थीटा सी क्या हो गया थीटा सी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा सी की वैल्यू लिख सकते हैं, थीटा सी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। थीटा सी को क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। क्रिटिकल एंगल से sin थीटा सी इक्वल टू 1 बाय म्यू होता है, तो थीटा सी इक्वल टू sin इनवर्स 1 बाय म्यू। तो दूसरा कंडीशन लिखेंगे a इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ sin इनवर्स
1/μ। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन का हमारा बेसिक कंडीशन यही है। अब इसके बाद हम चीजों को क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो यही हमारा कंडीशन ऑफ क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंडीशन ऑफ नो एमरजेंसी। यानी अगर ऐसा कंडीशन रहेगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म और म्यू के बीच का ये रिलेशन रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो रहेगा, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, क्या? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम क्या कर सकते हैं, इफ इन अ गिवन प्रिज्म, किसी भी इन एनी प्रिज्म, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म, if angle of prism is greater than 2 times of sin inverse mu, यानी कि angle of prism is greater than 2 theta c, ठीक है, then no light ray pass through, यानी कोई भी लाइट रे पास नहीं करेगा through 2 adjoining faces of the prism। अब प्रिज्म में 3 फेस का स्टोरी है, 1 2 3। जब 2 adjoining फेस से लाइट को पास नहीं करेगा, नहीं लाइट इससे पास करना भी नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। इस तरीके से आपका प्रिज्म जो है पूरा कंप्लीट हुआ। सर यहाँ पे ग्रेडिंग इमरजेंसी नहीं होगा? नहीं, ग्रेडिंग इमरजेंसी तब होगा जब इक्वल टू हो जाए। वहाँ पे नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं ग्रेटर देन रेडियस होगा। ग्रेटर देन जब तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन कंप्लीटली क्या होगा, पीआईआर होगा। हाँ, हो सकता है यहाँ से बाहर निकल जाए, यहाँ की स्टोरी नहीं बताई गई है कि 2 एडजॉइनिंग फेसेस, जो लाइट इससे घुसेगा वो इससे बाहर नहीं निकलेगा। एक बार पीआईआर होगा, फिर यहाँ का स्टोरी वो डिपेंड करेगा। पर ऐसा एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कल हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है जिसमें एंगल कितना 60 डिग्री के लगभग आ रहा था। ठीक है, सफिशिएंट है ये। अब हम ऑप्टिक्स के थर्ड पार्ट में आते हैं। ऑप्टिक्स के थर्ड पार्ट में आते हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को मिल भी गया होगा। यस सर। तो क्या सोच रही? अब देख रहे हैं लेंस के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक है वो लेंस ठीक है। ये एक तरह का क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस होती है, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 2 सरफेस रहते हैं। हमेशा से बताता है जिसमें क्या होता है, 2 सरफेस रहते हैं। ठीक है, अभी मैं बताया था स्लैब के बारे में, बताया था कि 2 सरफेस रहते हैं, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहता है, 2 जगह पर रिफ्रैक्ट होता है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहते हैं, दोनों क्या रहते हैं, प्लेन रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो, उसके बाद हमने प्रिज्म बताया, प्लेन रहते हैं और क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं स्लैब के केस में। उसके बाद फिर हमने क्या बताया, प्रिज्म के बारे में बात किया, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस रहते हैं लेकिन दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम तीसरा आते हैं लेंस में। लेंस में भी क्या रहता है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। लेंस में भी क्या होता है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, 2 सरफेस रहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंड मिनिमम 1 सरफेस इज कर्व। 2 सरफेसेस में से जो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहता है वो कर्व होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्या होना पड़ेगा, कर्व होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लेंस जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल लेंस पढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेंस जो है सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, लेंस स्फेरिकल में ठीक स्फेरिकल भी हो सकते हैं, लेंस थिन स्फेरिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा सिलेबस कंप्लीटली बाउंड है किसके ऊपर, थिन स्फेरिकल लेंस। थिन स्फेरिकल लेंस के ऊपर बाउंड है, थिन स्फेरिकल लेंस के ऊपर बाउंड है। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम बात करते हैं
थी स्फेरिकल लेंस। ये स्फेरिकल लेंस का फॉर्मेशन कैसे हो, ठीक है। तो ये देखो, अब उसके बाद दो टाइप का यहाँ पर बताने के बाद आगे देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो यहाँ पर बोलूंगा उसको रफली नोट डाउन करते जाना है, फिर फेयर कैसे करना है ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। नोट्स आपके पास पड़े हुए, मैच करते हुए उसको करते चले जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। एक कुछ एक इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। फिर अब ये देखो बनता कैसे, एक स्फीयर ये जो है ये रहा एक स्फीयर, ये दो स्फीयर, ये दोनों एक दूसरे को कट करके ये बना लिया। ये इसका रेडियस C1 हो गया, ये R1 हो गया, ये C2 सेकंड हो गया, ये R2 हो गया। तो यहां से क्या हो गया, एक लेंस बना, ठीक है। जब इंटरसेक्टिंग होता है, जब दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लेंस ही हमारा किसका फॉर्मेशन करता है, कॉन्वेक्स का, ठीक है। क्या क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, स्फीयर क्या करता है, एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के साथ क्या करता है, इंटरसेक्ट होता है। सिर्फ स्फीयर इसलिए बताइए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये, लेंस बाकी इधर का पार्ट को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां देखो ये कॉन्वेक्स इंटरसेक्टिंग लेंस का दो, या तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंट टाइप होते हैं। अगर ये R1 और R2 इक्वल नहीं है, इस सरफेस का रेडियस R1 है, इस सरफेस का रेडियस R2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ठीक है। और अगर यहीं पर दोनों इक्वल हो गए, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, तो इफ R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स कब होगा, बाई कॉन्वेक्स, बाई मतलब क्या होता है, दो, कॉन्वेक्स मतलब यानी जिसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है वो बाई कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। वही बराबर इक्वी कॉन्वेक्स के दोनों का रेडियस सेम है, तो उसे क्या कह देंगे, इक्वी कॉन्वेक्स कह देंगे, ठीक है। इक्वी कॉन्वेक्स, उसके बाद क्या होता है, ये रहा, ठीक है, ये है, यहां पर इसे कट कर दिया। ये खाली स्पेस नहीं रहेगा, ये जो स्पेस है यहां से यहां तक, वो क्या वो खाली नहीं रहेगा, इसके अंदर में मटेरियल रहेगा। ये ग्लास है तो ग्लास का मटेरियल रहेगा, ये खाली नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। जो कुछ भी रहेगा इसमें मटेरियल, तो ये क्या हो गया, अब देखो इसमें एक सरफेस क्या है, प्लेन, और दूसरा सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है, तो ये इसका रेडियस तो इंफिनिटी हो गया, और इसका रेडियस क्या है, समथिंग कुछ r होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कह देंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स, इसे क्या कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जिसका एक सरफेस प्लेन हो और दूसरा कॉन्वेक्स हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। यहां तक चीजें समझ में आ रही है, yes. फिर उसके बाद एक आता है हमारा कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक है, ठीक है। एक कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ये रहा कॉन्केव सरफेस, ये हो गया इधर, ठीक है। तो इसका रेडियस कुछ R1 मान लो और इसका रेडियस क्या होगा, R2 मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो एक सरफेस है कॉन्केव, और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसे हम कौन सा लेंस के नाम से कहेंगे, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। देखो हम पढ़ के आ गए कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर आया कॉन्वेक्स, आगे आ गया बाई, ठीक है। ये कॉन्वेक्स आगे आ गया प्लेनो, यहाँ पर क्या कॉन्वेक्स है, यहाँ कॉन्केव, तो कभी कॉन्वेक्स और कॉन्केव भी पढ़ेंगे तो वहां आएगा कंफ्यूजन, ठीक है। कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कितने टाइप का आपको बता चुका हूँ, 2 3 4, ध्यान से देखो 2 3 4, यहाँ पर एक भी कॉन्वेक्स का डिस्कस कर दिया है, R1 इज इक्वल टू R2। अच्छा डांस क्लास का टाइमिंग हो रहा है क्या, यस सर। तो क्या देखते हैं, अब चलो कॉन्वेक्स के बारे में पता चल गया। अब उसके बाद आता है ये इंटरसेक्टिंग लेंस, कॉन्वेक्स के बारे में बात, जब इंटरसेक्ट करता है दो स्फेरिकल तो क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स का फॉर्मेशन होता है।
हमारा बाउंडेड है कंप्लीटली, कहां पर बाउंडेड है, सिर्फ हम थिन स्फेरिकल लेंस के ऊपर बाउंडेड है। लेंस क्या सिर्फ इतना ही होता है क्या, नहीं, ये आपका इंट्रोडक्शन है। सिर्फ स्फेरिकल में भी थिक होता है और थिन होता है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, थिन स्फेरिकल लेंस पढ़ना है, तो इतना काम तो पढ़ना है फिजिक्स में, इससे आसान में क्या चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप में। नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप में आएगा हमारा कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसमें देखो नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप में क्या होगा, एक स्फीयर हो गया और एक दूसरा स्फीयर हो गया। ठीक है, ये C1 हो गया, ये रेडियस R1 हो गया, ये C2 हो गया, ये रेडियस R2 हो गया। तो आप देखो ये भी कॉनकेव और ये भी कॉनकेव। ठीक है, ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइकॉनकेव लेंस, बाइकॉनकेव लेंस। ठीक है, एक बार क्या कहते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2, if R1 is equal to R2, then इसे हम क्या कह देंगे, यहाँ पर इक्विकॉन्वेक्स कहते हैं, तो इसको क्या कह देंगे, इक्विकॉन्वेक्स। इक्विकॉन्वेव लेंस। ठीक है, इसे क्या कर देंगे, इक्विकॉन्वेव लेंस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें नहीं, इतना नोट डाउन करो, फटाफट रफली नोट डाउन कर लो। हमारे ख्याल से इतना में सिर्फ आपको जो नोट डाउन करने की जरूरत है, ये लाइन नोट डाउन कर लीजिए, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस और मिनिमम 1 सरफेस का। ठीक है, इन लिखना अपना की, उसमें रफली में नोट डाउन आपको करने की जरूरत पड़ेगा। 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है और मिनिमम 1 सरफेस जो होता है कम होता है, बस। उसके अलावा ये सारी चीजें आपके पास। ये तो इंक ऐसा रहता है, इसका इंक का जो सेंटर मार्क में जाता है, इनका कोई नहीं लगती। ठीक है, और इसमें कुछ एकदम स्लो। अब तो केसेस भी कम हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तो आज मात्र 1700 केसेस हैं। कहा 5000 अरे कुछ नहीं, चीजें आती है अपने आप ठीक हो जाती, समय चाहिए सब कुछ। अपना प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, उसमें तो कोई शक नहीं। देखिए अब क्या हो गया, अब हम देख रहे थे ये क्या हो गया, बाइकॉन्वेक्स के बारे में बता दिया, इक्विकॉन्वेक्स में बता दिया। अब यहाँ पर देखिए ये प्लेन हो गया, तो इसको क्या कहते हैं। अब इसका नाम हम क्या देंगे, आगे क्या रहना चाहिए, लास्ट में जो नाम रहना चाहिए वो हमारा, हाँ लास्ट में जो हमारा कॉन्केव होना चाहिए। ठीक है, और आगे में क्या, प्लेनो कॉन्केव। ठीक है, प्लेनो कॉन्केव। इससे क्या पता चल रहा है, एक सरफेस इसका प्लेन है और दूसरा सरफेस क्या है, कॉन्केव है। ठीक है, ये इंफिनिटी हो गया और इसका रेडियस क्या हो गया, आर हो गया, प्लेनो कॉन्केव। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्केवो कॉन्वेक्स। सो हाँ
नहीं, कॉन्वेक्स कॉन्केव। ये काम कॉनकेव कॉन्वेक्सो कॉनकेव कॉन्वेक्सो कॉनकेव क्या हुआ आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स और ये क्या हो गया कॉनकेव। तो इसमें क्या होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। नाम से समझने का कोशिश करो, क्या नहीं तो देखो अब दोनों का इसमें हमने क्या बोला है, नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप का है। तो इसमें जो सरफेस रहेगा वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक रह गया ए सरफेस, मान लो इसका रेडियस इस r1 है और ये c1 है। दूसरा आ गया हमारे पास ये यही कहीं सेंटर पे जो c2 है और ये r2 है। तो ये क्या हो गया, ये देखो इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, तो अब हम इसको यही खींच करके बाहर निकाल के कैसे पकड़ करके, ऐसे पकड़ करके बाहर निकालें, ये हो गया, ठीक है। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये है क्या कॉनकेव। तो कॉनकेव जो है बाहर बाद में आएगा, पहले क्या आएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, यहाँ पर देखो इंटरसेक्ट, यहाँ पर क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए इस केस में, तो ये रहा ऐसे करके ये बड़ा सा और ये रहा ये छोटा सा, ठीक है। तो इस कंडीशन में r1 इज ग्रेटर देन r2, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देख लो, इसमें लिख लेना r1 इज ग्रेटर देन r2, लेकिन इस कंडीशन में क्या रहेगा, ये वाला जो इसका रेडियस है ये r2 है और ये r1 है, और यहाँ पर r1 इज बाहर वाला क्या रहेगा बड़ा, और यहाँ पर क्या रहेगा अंदर वाला बड़ा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस है, और दोनों एक चीज में देखिए एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर क्रॉस करता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बेसिक डेफिनेशंस हो गया, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रखिएगा, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन। अब चलिए एक चीज आप लोग को बचपन में बता दिया गया होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस रहता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर का रहता है। ऐसा ही होता है क्या, बोलिए। तो कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स, कन्वर्जेंट। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ नहीं, हो भी सकता है, अपने दिमाग से सोचिएगा। Converging and diverging nature of convex and concave lens. आप बताइए कॉन्वेक्स लेंस किस नेचर का होता है, क्या कॉन्वेक्स ड्रॉ करके एक बार देख लीजिए, मगर मैं आप लोग 10th क्लास में पढ़ करके आए हैं। सब कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग कंफर्म मान ले। यस सर, यस सर। मेरा वोट भानु के साथ है सर। चलो ठीक है, अच्छा चला गया। यस सर, है सर, है भी है। कोई बात नहीं, तुम लोग भाई गलत इन्फॉर्मेशन इस तरह से मत दिया करो। अगर कहीं हम नहीं पूछे रहते, एक बात बताओ, अगर हम नहीं पूछे रहते तो एक बार शुरू हो जाते तो फिर तो कंटिन्यूअस 5 मिनट चलते ही रहता है। सीधा साधा सर वो अंकित सर ने कहा था, सीधा साधा लड़का बेचारा। चलो इधर देखो, क्या ध्यान देखो, नहीं कोई जरूरी नहीं वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, एक आपको स्पेशल केस बताया गया है, ठीक है। कन्वर्जिंग नेचर का भी हो सकता है, डाइवर्जिंग नेचर का हो सकता है, जनरली होता है लेकिन हमेशा नहीं कर सकते। देखिए अब इसी के बारे में देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं किसी एक का बताऊंगा, ठीक है। कॉन्वेक्स का दोनों नेचर बता दे रहा हूं, तो कॉन्केव अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, आपके पास पूरा, ठीक है। ये देखो, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है, और ये बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया मीडियम म्यू, ठीक है। चलिए पहले इसका मैकेनिज्म बता देता हूं डिटेल से, फिर आप लोग को भी समझने में आसान होगा। लेंस का मैकेनिज्म बताते हैं कि लेंस में आखिर होता क्या है,
ठीक है, ये बीच वाला पोल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, फोकल एफ, फिर फर्स्ट प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब लाइट यहां से आता है, लाइट यहां से आ रहा है तो क्या होगा, अभी क्या है, अभी इस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में बात कर रहे हैं लेंस डेंस रिफ्रैक्टिव डेंसिटी ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंटेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, वीडियो साफ नहीं आ रही है आपकी, क्या आपकी वीडियो नहीं आ रही, आपका नेटवर्क इशू हो गया, पर चेक कीजिए नेटवर्क की वीडियो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब यहां से देखो, यहां से जो है यहाँ कहीं जाकर के इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर कहीं होगा, C2F जो कुछ भी है, यहाँ आगे जहां कहीं भी रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट स्केल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये लाइट जो सीधा जाना चाहेगा, लेकिन सीधा ना जाकर के थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगा, डेविएट कर जाएगा। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट करेगा। अब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, ये इसका कुछ इधर कहीं रहेगा अपना। ठीक है, अब एग्जैक्ट यहाँ तो नहीं होगा कहीं इधर। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये जो जाना चाहेगा कहीं इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, वो थोड़ा और क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, यहाँ पर आकर के स्ट्राइक कर जाएगा। तो देखो ये पूरा कंप्लीट, एक रिफ्लेक्शन इस सरफेस पर हुआ, एक रिफ्लेक्शन इस सरफेस पर हुआ। सेम इसी तरह से यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो हम क्या करते हैं, पूरा मैकेनिज्म हम यहाँ नहीं दिखाते हैं, सिंपली क्या दिखाते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं और सिंपल यहाँ बीच से क्या करते हैं, ऐसे करके मोड़ देते हैं, यही दिखाते हैं ना। लेकिन ये प्रोसेस होता है, दोनों प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसका हम सेकंड नेक्स्ट, ये प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर क्या दिखा दिया, ये कन्वर्जिंग नेचर का दिखा दिया। यहाँ पर क्या हो गया, जब म्यू दैट इज ग्रेटर देन म्यू है, तो ये हमें क्या पता चलता है, कन्वर्जिंग नेचर का पता चलता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जेंस सही है, लेकिन अब हम देखते हैं म्यू लेंस म्यू होगी। ठीक है, अब क्या मान लो ऐसा कंडीशन है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ऐसा कंडीशन में हम आ गए। ठीक है, ऐसे कंडीशन में ले जाकर के हम देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जब जाकर के देखिए इस सरफेस के ऊपर मान लो, तो इसका कहीं इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये नॉर्मल होगा इस पॉइंट पर। ठीक, तो आप देखो यहाँ से जब लाइट जब जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो जनरली लाइट किधर जाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन आप देखो हम कहाँ जा रहे हैं, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइट किधर मुड़ना चाहेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ना चाहेगा, तो लाइट ऐसे चलेगी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ, लर्निंग में हमारे से हुआ रहता है, तो मेरा कैटेगरी हो जाता है। मैं सच बोल रहा हूँ, बोलने वाली बात नहीं, इसमें वाकई में पढ़ाई नहीं होती है, होती है। आप ये सच बताइए, क्या वो बात हो पाती है? सर वो ऐसे बिजनेस से सिर्फ ड्रॉपर्स के साथ जो कोचिंग नहीं करते, जो वो सेल्फ स्टडी चाहिए होती है ना, जैसे ड्रॉपर वगैरह होते हैं। अरे नहीं, आप देखिए ये ड्रॉपर ये सब जो सिस्टम जो चलता है ना, चलिए हम 12th लेवल की बात छोड़ दें, जो यूपीएससी सब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंटली जो वो सब जो है हम लोगों के आप लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा दिमाग है। लेकिन उनके लिए भी जो है ना, ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स है वो फ्रूटफुल होता है, क्योंकि क्लासरूम का अलग माहौल रहता है। नहीं सर, ऑनलाइन की बात नहीं, एग्जाम मतलब घर पे टाइम पे क्लास में जाना, तो आपको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। नहीं होता, मैं पूरी तरह से इसके ऊपर मैं देखा हूँ, रिसर्च करके पूरा
पर लॉकडाउन में, लेकिन पहले सर इसलिए लेकिन सर लाइव क्लासेस में अच्छी है ये वाली लाइव जो ये वाले तो जो बेनिफिशियल है इसमें तो बस टाइम पास, इसमें तो टाइम पास ही करवाया जाता है करवा। अरे तुम्हें पहले इसलिए पूछ सकता था, मैंने नहीं पूछ सकता था। इसमें क्या है कि आप सामने नहीं है, आप एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिकल सी बात है कि हमें सर फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आती है बहुत ज्यादा। आप लोग कैसे मैं तो किसी भी लॉकडाउन होता नहीं है, मैं घर वाले चिल्लाएंगे, हम घर वाले को चिल्लाएंगे जो घर ही हो जाओ। सर वही एक कमरा वही ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग नेचर का हो गया। ठीक है, इसका मैकेनिज्म पे तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मैकेनिज्म नहीं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और कॉन्केव के केस में जिस तरह से हमने मैकेनिज्म बताया है ये, ठीक है, उस तरह से खुद से ये करने का कोशिश कीजिएगा कि क्यों वो डाइवर्ज कर जाता है और क्या वो हमेशा डाइवर्ज कर सकता है। नहीं, जब ये कंडीशन आएगा, जब लेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेस देन रहेगा मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो उस कंडीशन में वो भी क्या होता है, कन्वर्ज करता है। तो उसको खुद से सोच करके ड्रॉ करने का कोशिश कीजिएगा। अब लिखिएगा जरूर, क्योंकि जितना लिखिएगा उतनी आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। आपका जो अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स जो रहता है उससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ती है। तो मिरर के केस में तो हम फोकल लेंथ तुरंत पता कर लेते हैं कि फोकल लेंथ क्या होगा, लाइट आया जहां कन्वर्ज करेगा वहां पर फोकल लेंथ हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन तो होना नहीं है। तो मिरर को आप किसी भी मीडियम में रखिए, क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। मिरर को आप किसी भी मीडियम में रख दीजिए तो लाइट वैसे ही होगा, क्योंकि वहां तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये का कोई मतलब नहीं। फंडा क्या है, सिर्फ नॉर्मल का, नॉर्मल के साथ वो एंगल क्या बना है, इतना ही फंडा है। लेकिन इसके केस में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वाइज मीडियम क्या करती है, वैरी करती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा। इसका फोकल लेंथ जो है कंप्लीटली हर चीज के ऊपर डिपेंड करती है। बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका R1 हो गया, R2 हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर वो डिपेंड करती है। मैं डिराइव नहीं करूंगा, डिराइव में करके सीधा मैं रिजल्ट के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं रिजल्ट के ऊपर आ रहा हूँ। देखो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, लेंस मेकर फॉर्मूला। मेरे ख्याल से मैं इसका डेरिवेशन आप लोगों को मैं करवा चुका हूं। ठीक है, नहीं कराया था। तुम्हारे पास नोट्स है? कराया था, बाद में कराया था। अरे हाँ सर, हाँ 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 कराया। सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस म्यू लेंस है, और सॉरी रेडियस नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू एल है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, एफ क्या होगा, यहाँ पर जो आएगा ये R2 है। तो इसका फोकल लेंथ होगा 1/f = म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1/1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, यहाँ R1 और R2 को प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में पुट करेंगे। म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम को क्या लिख सकते हैं, म्यू एल म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। और जनरली हम क्या लेते हैं, जनरली जरूरी नहीं है, मैं फार्मूला तो लिख दे रहा हूँ, लेकिन वो क्या है जनरल केसेस के लिए, मतलब कि जनरल केस जब एयर हो, जरूरी नहीं कि आपको एयर ही हमेशा गिवन रहेगा। ठीक है, आप ये आपका तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसमें थोड़ा सा रिडक्शन कर रही है। इन जनरल क्या होता है, म्यू एफ मीडियम इज इक्वल टू एयर होता है। ठीक है, तो म्यू एल एफ इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली म्यू लिख देते हैं जो मीडियम रहता है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, म्यू माइनस 1 into
1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये जनरलाइज्ड फार्मूला है। ठीक है, 1 by f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 by r1 माइनस 1 by r2। ये क्या है, हमारा जनरलाइज्ड फार्मूला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको रफली लिखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, फॉर्मूले को लिखिए, याद रहने चाहिए। ये जो है इसका डेरिवेशन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग नॉर्मली लेंस जहां पर लेंस मेथड फार्मूला आ जाता है तो स्टूडेंट के लिए अच्छे टीचर्स भी क्या कर देते हैं, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f करके निकल लेते हैं, लेकिन वो लेंस मेकर फार्मूला नहीं है, वो लेंस फार्मूला है। ठीक है, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f जो है वो क्या है, लेंस फार्मूला। ठीक है, ये क्या है, लेंस मेकर फार्मूला है। लेंस मेकर फार्मूला में हमें क्या बनाना रहता है, फोकल लेंथ। तो r1 r2 और म्यू के हिसाब से फोकल लेंथ हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने जो डिफरेंट टाइप्स के जो लेंस बताए हैं, तो उसमें सबसे पहले लेंस है बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव के केस में। ठीक है, देखते करेंगे। बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव। बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव के केस में क्या था, r1 r2 दोनों अपोजिट होता है। बाई कॉन्वेक्स बाई कॉन्केव याद है, r1 r2 क्या होता है, r1 इधर जाना होता, r2 इधर आ रहा होता। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, 1 by f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 by r1, यहाँ पर लिख देते 1 by r2। क्यों, क्या है, r1 और r2 क्या है, अपोजिट। अगर मेरे साथ ही साथ आप लोग रफली लिखते चले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत भी होगा तो आप वो कर ही सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना वो प्रॉपर लिखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिख लिया और काम चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ये ऊपर चला जाएगा r1 इंटू r2 अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू r1 प्लस r2। ठीक है, उसके बाद आएगा बाय कॉन्वेक्स के बाद इसी तरह से इक्वी कॉन्वेक्स आएगा, इक्वी कॉन्वेक्स और क्या होगा, इक्वी कॉन्केव। उसका निकालने का ट्राई कीजिए, लिखा हुआ सारा है। ठीक है, देखिए सारे की सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन आप जो है 2 मिनट, लेकिन आप क्या करोगे, आप जो है खुद से करने का कोशिश करना। जैसे इक्वी कॉन्वेक्स में क्या हो गया, देखो इधर इक्वी कॉन्वेक्स कॉन्केव में ये भी r हो गया और ये भी r हो गया, लेकिन एक r पॉजिटिव है एक r नेगेटिव है, अपोजिट साइड के है ना दोनों, तो यहाँ पर रखो, खत्म हो गया, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करते करते इस जो आपको 4 टाइप के बताए हैं, चारों टाइप को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस ये ठीक है, और इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो उसको ट्राई सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, यही है, ये पता चल गया। अब आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मैं क्लास में आपको अटेम्प्ट करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन खुद से अटेम्प्ट करके आइएगा। और उसके बाद एक काम और कीजिएगा, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे लेंस, जो जितने वही आप पढ़ लीजिएगा। लेंस जो है ऑप्टिकल, ये फोकल पॉइंट, ये सब सारी चीज, फोकल प्लेन पढ़ लीजिएगा, इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है, बड़ा छोटा, ये सारी चीजों का लेंस फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कल जो है लेंस का जो है 10th वाले पार्ट जो है लेंस फार्मूला का कंप्लीट हो जाएगा, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f और मैग्निफिकेशन ये सब। ठीक है, चलिए ठीक है, और कोशिश कीजिए जो नहीं भी आ रहे वो कोशिश कीजिए आइए, क्योंकि वो जो है जुगाड़ था, वहां पर कुछ था, जब कुछ नहीं मिल रहा था तो किससे काम चल रहा था, और जब सारी चीजें मिल रही है तो अपने आप को क्यों लॉस में डाल दो। सर हाँ